अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। जंग फैक्ट्री के इलेक्ट्रिक पैनल रूम में आग लग गई। चिन्योट रोड पर अब्दुल्ला राइस मिल में इलेक्ट्रिक पैनल रूम में अचानक आग भड़क उठी। खबर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रेस्क्यू की फायर व्हीकलें जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने इंतहाई पेशावराना महारत से आग पर काबू पा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीकेप हैदर अब्बास ने तहसील पिंडीकेप में अखबारात को बतौर पैकिंग मटीरियल या कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। इदारे तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक पिंडीकेप की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीकेप हैदर अब्बास ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए तहसील पिंडीकेप में मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ और मोतबर इस्लामी नामों की बेहरमती से बचने के लिए अखबारात को पैकिंग मटीरियल या कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कामुकी और गिद्दोनवाब में शदीद धुंध का राज। धुंध के बायस शियावाली के करीब 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर की तरह कामुकी और गिद्दोनवाब में शदीद धुंध का राज है और धुंध के बायस गुजरावाला रोड पर थाना एमनाबाद के इलाके छियावाली के करीब 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां पर अलीपुर के नवाही इलाके खैरपुर सादात में वाक़ई केट 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना रिजल्ट के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात ख़्वानी करवाई गई, जिसके बाद कामयाब होने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी रोशनी डाली। सालाना रिजल्ट की पुरवकार तकरीब में मिसेज रहम अली सोमरो, मिसेज अदनान सोमरो, मिसेज राना गुल जहां, मिसेज अब्दुल्ला शेख और मिसेज अशरफ गौरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूस से शिरकत की। किड्स हेवन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रिजवान सोमरे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा स्टाफ तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए हमा वक्त कोशा है। बेहतर रिजल्ट फराहम करने पर तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। निसार अहमद शहू की इस रिपोर्ट में न्यू सादाबाद महकमा जंगलात का कोर्ट के हुक्म पर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें रेंज फॉरेस्ट अफसर सैयद मीर हसन शाह, फॉरेस्टर दुलखार गोपांग, फॉरेस्ट गार्ड सैयद अली अनवर शाह, फॉरेस्टर जान मोहम्मद कोरी, फॉरेस्टर गुलाम हैदर विनिस, फॉरेस्ट गार्ड कांडू सोलंगी। इसके अलावा SHO नूर, SHO बिट्टो ब्लॉक ऑपरेशन न्यू सईदाबाद रेंजर्स मीर हसन शाह की निगरानी में किया गया। फॉरेस्ट की हद में ऑपरेशन किया गया। 6 ट्रैक्टर्स के जरिए 150 एकड़ फसल पर हल चलाकर गंदम, चने, सरसों की फसल को तबाह कर दिया, जबकि इसके साथ पानी वाली मशीनों को भी उठा लिया गया। अटक पुलिस का जराए पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 मुलजमान गिरफ्तार। 2 किलो 620 ग्राम चर्स, 20 लीटर शराब बरामद और 2 अदद असलहा, नाजायज पिस्टल, 30 बोर बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना पिंडीकेप की टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद फयाज वल मोहम्मद अशरफ सकना तहसील पिंडीकेप से 1120 ग्राम चर्स और मुलजिम दाऊद मसीह वल रहमत मसीह सकना तहसील पिंडीकेप से 1500 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना न्यू एयरपोर्ट की टीम ने जराए पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा, नाजायज और शराब बरामद कर ली। मुलजिम वकास महमूद से असलहा, पिस्टल 30 बोर, मुलजिम अमीन आवाज से पिस्टल 30 बोर, नाजायज असलहा और मुलजिम सकलैन मसूद से 20 लीटर शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, करोड़ों रुपए माली की मंशियात बरामद, स्मगलर गिरफ्तार। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि विंदर और बसनी से भारी मिकदार में मंशियात स्मगल होने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मुतलका कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए। विंदर नाका खारी चेक पोस्ट पंजगोश टू कराची एक कोर से 43.80 किलोग्राम आला क्वालिटी की क्रिस्टल, 33.65 किलोग्राम चर्स, 29.80 किलोग्राम हीरोइन, 12.30 किलोग्राम आइस और 6.15 किलोग्राम इफ्यून बरामद करके 4 स्मगलर्स को हिरासत में ले लिया। जबकि एक और कार्रवाई में पसनी के इलाके शादीकोट सियासी नाले में पहाड़ों के दरमियान छुपाई गई 280 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद की गई। खदशा है कि यह मंशियात बैरून मुल्क स्मगल होना थी। पकड़ी जाने वाली मंशियात की मालियत 65,72725 मिलियन रुपए के लगभग है।
डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों की अनथक मेहनत और आला कारकर्दगी को सराहा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमवक्त मसरूफ अमल है और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करती है। मीरपुर खास ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन मुतल्लिका डिग्री की सालगिरह 2021 की तंजीम का ऐलान कर दिया गया। नई तंजीम का ऐलान ज़िला सदर फैसल खान जई ने डिग्री में किया। नई मुंतखब अहदेदारान में सदर एडवोकेट खालिद कायम खानी, द मैक स्कूल सिस्टम, सीनियर नायब सदर ताहिर जट अल हुदा पब्लिक स्कूल टंडोजान मोहम्मद, नायब सदर मोहम्मद आसिफ डिफेंस ग्रामर स्कूल, नायब सदर खवातीन अंबर आजम जिना पब्लिक स्कूल, जनरल सेक्रेटरी फरहाद मिनहाजुल कुरान मॉडल स्कूल। इस मौके पर फैसल खान जई ने नौमुंतखब तंजीम को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि नौमुंतखब तंजीम प्राइवेट स्कूल के मसाइल को मिलकर हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। कसूर के इलाके खुडिया खास में सरकारी पानी की टरबाइन आवाम में बीमारियां बांटने लगी। इलाका मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर, आवाम को साफ पानी के सूल में शदीद मुश्किलात का सामना। कसूर से बाबर सदीक अंसारी की ये रिपोर्ट। कसूर के इलाका खुडिया में सरकारी पानी की टरबाइनें साफ पानी की बजाय बीमारियां बांटने लगी। सरकारी वाटर सप्लाई के पाइपों से गंदा बदबूदार पानी आने लगा। म्यूनिसिपल खुडिया की नाअहली की वजह से खुडिया के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। गंदा पानी पीने से इलाका मकीन हेपेटाइटिस समेत मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका के लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई के पानी को अगर साफ बर्तन में चंद लम्हे के लिए रखा जाए तो इसका कलर तब्दील हो जाता है। ये मेरे पीछे जो टरपैन है इससे काफ़ी दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसमें रेत भी आती है और जाला वगैरह भी होता है। बराए मेहरबानी करके इसको ठीक करें या इसे बंद कर दें। बहुत से शहरी परेशान हैं जिसमें बीमारियां लगती हैं और बच्चों के पेट में दर्द और डायरिया वगैरह बीमारियां फैल रही हैं। पहले भी बहुत सी बीमारियां हैं, कोरोना वगैरह, तो हम परेशान हैं। मेहरबानी करके इसे ठीक करें। इलाका मकीनों का कहना है कि हर महीने पानी का बिल म्यूनिसिपल कमेटी वाले बाकायदगी से लेते हैं। इसके बावजूद वाटर टरबाइनों की मरम्मत नहीं करवाई जाती। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि इनकी मुनासिब देखभाल न होने से शहरी जहरीला बदबूदार पानी पी रहे हैं। कसूर में दिन ब दिन अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह साफ पानी की अदम फरामी है। शहरियों का मुतालबा है कि फरामी आब का निजाम बोसीदा हो चुका। मुतअद्दिद टरबाइनों के जेरे जमीन पाइप नाकारा हो चुके हैं, जिसे दुरुस्त करके इन्हें साफ पानी फराहम किया जाए। बाबर सद्दीक अंसारी, आवाज न्यूज, कसूर। डीपीओ मंडी बाउद्दीन सैयद अली रजा की हिदायत पर जिले भर में बढ़ते जराइम की रोकथाम के सिलसिले में मशकूक मुकामात की चेकिंग का सिलसिला जारी। इसी हवाले से दरियाई झेलम के बेले के इलाकों समेत मोम खेवा दतोचोहड़ के करीब दरिया के करीबी इलाकों में किया गया ऑपरेशन। जराइम पेशा अनासी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की निगरानी डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आमिर शाहीन गोंदल ने की। ऑपरेशन में सदर सर्कल पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के जवान शामिल थे। इस हवाले से पुलिस का कहना था सर्च ऑपरेशन का मकसद जिले में अमन और अमान को बरकरार रखना है। खबर शामिल करते हैं मटियारी से निसार अहमद शवक ने खैबर प्रेस के सालाना बॉडी की रबरदारी की तकरीब सिंध सहाफी संगत की ताहियात सदर नोट सिंधी की रमाई में खैबर शहर में मुनक़िद तकरीब के हवाले से तफसीलात के मुताबिक खैबर प्रेस क्लब की सालाना बॉडी के मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब रबरदारी सिंध सहाफी संगत की ताहियात सदर नूर सिंधी की सरबराही में खैबर शहर में मुनक़िद की गई, जिसमें खैबर प्रेस क्लब के सदर माशूक कमरानी, सीनियर नायब सदर दीपक कुमार जिरमानी, नायब सदर निसार अहमद शहवक, नायब सदर इरफान शहवक, जनरल सेक्रेटरी अयाज लतीफ मल्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल हई शहवक, इत्तलात सेक्रेटरी नदीम शेख, खजानची आसिफ मल्ला मुंतखब हुए। ओहदेदारों से अलग सीनियर सहाफी अली नूर साहिवाल ने लिया और खैबर प्रेस क्लब के मेंबर मजहर अब्बास मल्ला, अब्बास सनाउल्ला मेमन, फयाज मल्ला। इस मौके पर जीडीई के रहनुमा नसीर मेमन, फकीर शराज अली जाम, शुक्र अबरू, सरदार अयाज मेमन, साबिक टाउन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सदीक, सदर मीडिया हाउस मटियारी के रियाज अहमद चांडियो, सदर मीडिया फोरम मटियारी के सलीम अब्दुल रशीद, निसार अहमद खासतेली, सीनियर सहाफी अली नवाज, मोहम्मद बशकुश्क, अली नवाज मेमन, फिदा हुसैन सोलंकी और दीगर मेहमान मौजूद थे। गुजरावाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की काबीना अपनी मुद्दत मुकम्मल करके खत्म हो चुकी है। 2 रुकनी इलेक्शन कमीशन तश्कील पा चुका है, जो कि एहतशाम अहमद शामी और चौधरी यासिर अली चट पर मुश्तमिल है। ये इलेक्शन कमीशन अपनी साबका रिवाज को बरकरार रखते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद करवाएगा। गुजरावाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी फॉर्म दिन 12 बजे गुजरावाला प्रेस क्लब में रख दिए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर एहतशाम अहमद शामी, चौधरी यासिर अली चट के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद मेंबरान मैनेजर प्रेस क्लब इश्तियाक कियानी साहब से सिर्फ 100 रुपए के एवज नामजदगी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि नामजदगी फॉर्म अब 2 दिन यानी 17 फरवरी और 18 फरवरी को दिए जाएंगे। बाकी शेड्यूल हस्ब साबिक वही रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई।
जंग पुलिस को पंजाब हुकूमत की जानिब से थानाजात के लिए नई गाड़ियां मुहैया कर दी गई। पुलिस लाइन जंग में तकरीब का एहतमाम डीपीओ जंग सरफराज खान विर्क ने 9 नई गाड़ियां एसएचओ के हवाले की। जंग पुलिस को पंजाब हुकूमत की जानिब से थानाजात के लिए नई गाड़ियां मुहैया कर दी गई। नई गाड़ियों की तकसीम के लिए पुलिस लाइन जंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीपीओ जंग के हमरा मुजम्मल हुसैन, एसपी इन्वेस्टिगेशन जंग, एसडीपीओ सर्कल हाई और एसएचओ थानाजात मौजूद थे। डीपीओ जंग सरफराज खान विर्क ने 9 नई गाड़ियां एसएचओ के हवाले की। तफसीलात के मुताबिक जंग पुलिस को पंजाब हुकूमत की जानिब से थानाजात के लिए फराहम की गई 9 नई गाड़ियों की तकसीम के लिए पुलिस लाइन जंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ जंग सरफराज खान विर्क ने नई गाड़ियों का मुआयना किया और गाड़ियां एसएचओ के हवाले की। डीपीओ जंग ने ड्राइवर्स और मोटर ट्रांसपोर्ट अमले को गाड़ियों की देखभाल और उनके इस्तेमाल के मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि गाड़ियों की सफाई और मेंटेनेंस का खास ख्याल रखा जाए। डीपीओ जंग का मजीद कहना था कि नई गाड़ियों की तकसीम से जंग पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और शहरियों की बरवक्त मदद को यकीनी बनाते हुए पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मीरपुर मातेलो कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन के आड़ में गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। जीएचवाई मौलाना इसार लगारी एसटीपी चेयरमैन जाम फतह की सरबराही में रैली मुनक्किद की गई। रैली में हजारों शहरियों ने शिरकत की। एसटीपी चेयरमैन जाम फतह ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये जुल्म है गरीबों के साथ। कहा गए पीपी वाले जब नारा लगाते थे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान तो नहीं मिला, गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है। दुखी एसएचओ जलील मरी का जुडिशल लॉकअप के कैदी सलीम पर तशद्दुद, 1,50,000 रुपए रिश्वत तलब कर ली, ना देने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां, डॉक्टर्स का मुल्जिम पर तशद्दुद की तस्दीक। एसएचओ जलील मरी और पुलिस एहलकार वकास अहमद ने जुडिशल लॉकअप के कैदी सलीम मुस्तराना पर तशद्दुद करके उनसे 1,50,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब करके ना देने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। मुल्जिम के भाई हकीम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे भाई सलीम को एसएचओ जलील मरी ने मुकदमा नंबर 421 में मुद्दई मुकदमे के बजाय खुद मुल्जिम नामजद करके गिरफ्तार किया, जबकि मुकदमा मुद्दई खान पर मोहम्मद हुसैन ने हल्फिया बयान और एडिशनल सेशन जज सिद्दीकी के इलाज पेश होकर मेरे भाई के हक में बयान देते हुए कहा कि मुल्जिम सलीम को मैंने नामजद नहीं किया और वह मेरा मुल्जिम नहीं, उसे पुलिस ने आज खुद नामजद किया है। अब पुलिस मेरे भाई को मारकर बरामदगी करने के लिए दबाव डाल रही है। मेरा भाई जुडिशल लॉकअप में है, मगर उसके बावजूद उसे निकाल कर उसकी तराफी वीडियो दबाव में बनाकर जुर्म का एतराफ करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने डीआईजी पुलिस और आईजी पुलिस से मुतालबा किया कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुल्जिम पर तशद्दुद की तस्दीक करते हुए बताया कि मुल्जिम का दायां रान रुक कहते हैं सादगाबाद का जहां मोहल्ला इत्तफाक टाउन की दबंग कार्रवाई रात 3 बजे 3 चोर धर लिए, जो कि चोरी के इरादे से दीवार फैलाकर घर के अंदर दाखिल हो गए। मालिक मकान के शोर शराबे पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और चोरों की खूब पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोरों से पिस्टल भी बरामद कर लिया। सरगोदा नहंग का रिहायशी पाक आर्मी का नायब सूबेदार राना सुहेग गुज़श्ता रोज हलकते कल बंद होने की वजह से खालकी हकीकी से जा मिला, जिसे बड़ी आबोताब के साथ फौजी दस्ते ने सलामी के साथ आहों और सिस्कियों के साथ उसके आबाई गांव नहंग के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया। नमाज जनाज़े में इलाके भर की कसी तादाद के अलावा समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह बहार के मौसम की आमद के साथ ही प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले की पहली मुहिम का आगाज आज किया गया। 3,000 पौधे फ्री तकसीम किए जा रहे हैं, 5,000 लगाए जा रहे हैं। सरसब्ज़ और शादा पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने में पाकिस्तानी कौम को हुकूमत का साथ देना होगा। गवर्नमेंट की जानिब से फैसल डिवीजन में इंटर कॉलेज टेबल टेनिस और बैडमिंटन मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया। मुकाबलों में फैसलाबाद डिवीजन के मुकाबलों में मुख्तलिफ कॉलेज की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया और पंजाब कॉलेज फैसलाबाद की टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। गवर्नमेंट पीएसटी कॉलेज कमालिया की टीम की सरबराही असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नजीर पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया, लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन अवैस नदीम और कोचिंग अब्दुल कयूम गौरी साहब ने की। मुकाबलों में गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कमालिया के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टेबल टेनिस में पहली और बैडमिंटन में दूसरी पोजीशन हासिल की। कॉलेज आने पर तलबा और कॉलेज इंतजामिया की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राना जुल्फिकार की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नजीर, लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन अवैस नदीम की खिदमत और तलबा की अच्छी कारकर्दगी को सराहा। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नजीर का कहना था कि कोशिश करेंगे कि आइंदा भी तलबा के खेलों में अच्छी तैयारी करवाई जाए ताकि वो कॉलेज और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पीर महल में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक हफ्ते से इंसुलिन नायाब हो गई। शुगर के मरीज शुगर के बायस परेशान, जलीलो ख्वार। टीएचक्यू अस्पताल में शुगर के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद
600 के करीब है। मजबूरी की वजह से सरकारी इंसुलिन नायाब होने से प्राइवेट महंगी इंसुलिन खरीदने पर मजबूर। पीर महल THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान पाया जाने लगा। सरकारी अद्वियात की फराहमी में पंजाब हुकूमत और महकमे से बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि जब भी अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर पर्चा लिखकर हाथों में थमा देते हैं, अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। इसी तरह शुगर के मरीज जिनकी रजिस्टर्ड तादाद अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 600 के करीब है, वो भी पिछले एक हफ्ते से इंसुलिन के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मगर मजीद अगले कुछ दिन तक भी इंसुलिन मिलने का कोई इम्कान नहीं। शुगर के मरीजों का कहना है कि मजबूरी के बायस अस्पताल के बाहर से महंगी इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने मौकफ देते हुए बताया कि एक हफ्ता हुआ इंसुलिन खत्म हुई को डिमांड भेजी हुई है, जल्द ही इंसुलिन आ जाएगी और मरीजों को फराहम करेंगे। शुगर मरीजों ने आला हुकाम से अद्वियात की कमी पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा सड़कों पर हुकूमत का सरकारी कॉलेजेस खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। तमाम सरकारी कॉलेजेस खत्म करके GC यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए जा रहे हैं। जिस तालीम के हवाले से बताया जाए कि वो महंगी हो जाए, सालाना फी 3000 की बजाय 50,000 फीस सेमेस्टर हो, तालीम कैसे हासिल की जाएगी। आज सुबह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। गवर्नमेंट की जानिब से तमाम सरकारी कॉलेजेस खत्म करके उनमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सब कैंपस बनाया जा रहा है, जो जिला हाफिजाबाद के तलबा के साथ ज्यादती है, जिससे महंगी तालीम हो जाएगी। हुकूमत के इस इकदाम से तालीम महंगी तो हो जाएगी, जहां तलबा इस वक्त 3000 रुपए सालाना फीस अदा करते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में 50,000 फीस सेमेस्टर अदा करने पड़ेंगे। इन कॉलेज के खात्मे के बाद जिन तलबा का सब कैंपस में दाखिला नहीं हो सकेगा, उन्हें करीबी कस्बों किला दीदार सिंह, अलीपुर चट्टा, पिंडी भटिया जाना पड़ेगा। बसूरत दीगर वो प्राइवेट कॉलेजेस में महंगी तालीम हासिल करने पर मजबूर होंगे। ये अहले शहर और तलबा के लिए जुल्म अजीम होगा। सऊदी अरब में जद्दा महकमा ट्रैफिक ने म्यूनिसिपैलिटी के हुक्म पर साहिल समुद्र जाने वाले रास्ते समुद्री तूफान के पेश नजर बंद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि जद्दा सी फ्रंट ट्रैफिक मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया गया। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में मजीद कहा कि जद्दा महकमा ट्रैफिक के अहलकार साहिल समुद्र पर जाने वाले रास्ते बंद करके मुतबादल रास्तों की रहनुमाई कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक के अहलकार गाड़ियों के ड्राइवरों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि समुद्र में तूफ़ानी के बायस साहिल पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा समुद्र जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। ये रास्ते इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तारिक शफी सतचरा चौक समेत दीगर चौक चौराहों में ट्रैफिक जैम होने की तला पर ट्रैफिक की बहाली के लिए मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हमरा रास्ता क्लियर करवाया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद तारिक शफी ट्रैफिक के मसाइल को हल को यकीनी बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। उन्होंने ट्रैफिक की बहाली के लिए जिले के मारूफ चौक चौराहों पर अचानक दौरा किया। चौकों में ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों को हिदायत की कि ट्रैफिक की बहाली के लिए गोशा रहे, हर आने जाने वाले मुसाफिरों के साथ खुश इखलाकी से पेश आए और जो मोटरसाइकिल या कार सवार की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उसे वार्निंग दें, उसे ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक आगाही दे। ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम से पुरजोर अपील है कि अपने पास ड्राइवरी करते वक्त अपना लाइसेंस पास रखें, कामों पर बच्चों को ड्राइवरी करने की इजाजत न दें। जो लोग बगैर कागजात नंबर प्लेट वाला लाइसेंस ड्राइविंग कर रही हैं, उनको सख्ती से हिदायत की जाती है अपने तमाम तर कागजात और दीगर हेलमेट का इस्तेमाल लाइसेंस को यकीनी बनाएं। अवाम ने DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक शफी को चौकों चौराहों पर मौजूद पाकर खुश दिखाई दिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की सरबराही में ट्रैफिक निजाम के हवाले से जायजा इजलास, तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों, हेलमेट के बगैर ड्राइविंग, गैर रजिस्टर मोटरसाइकिलों और दीगर मुहिम्मात के बारे में ब्रीफिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का इत्मीनान का इजहार। ट्रैफिक हुकाम कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूबिकार लाएं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत का इजलास से खिताब। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत की सरबराही में ट्रैफिक निजाम के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर इफ्तिखार अली, SP कैंट ट्रैफिक अमानुल्लाह, SP सिटी ट्रैफिक अब्दुल सलाम खालिद, DSP समेत ट्रैफिक ऑफिसर्स और ट्रैफिक वार्डन्स ने शिरकत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत ने गुज़श्ता हफ्ते की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लिया। इजलास में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत को तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों, काले शीशों के इस्तेमाल, ओवरलोडिंग, नो पार्किंग जोन, हेलमेट, सीट बेल्ट, वन व्हीलिंग, गैर रजिस्टर मोटरसाइकिलों और दीगर मुहिम्मात के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिन पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर इसी तरह शहरियों को बिला ताअतुल सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूबिकार लाएं और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने DSP को हिदायत की कि वो अपने
सेक्टर्स में कार्रवाइयां करने के बाद चेक एंड बैलेंस रखें ताकि फिर तजावुजात माफिया अपनी हदूद से तजावुज न करें। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक अफसरान और वार्डर्स रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखें ताकि शहर भर से तजावुजात का खात्मा मुमकिन हो सके और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न हो। उन्होंने मजीद कहा कि ताजा बरादरी शहर की खूबसूरती और तजावुजात के खात्मे के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के अमले के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखें और तजावुजात माफिया रजाकाराना तौर पर तजावुजात का खात्मा करें ताकि ऑपरेशन के दौरान उनके कीमती सामान का ज़िया न हो। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़ेर एहतमाम जारी करदा मुहिम्मात में मजीद तेजी लाई जाए और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हिदायत की कि वो इस सिलसिले में किसी के साथ कोई नरमी न बरतें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और शहर में बिला किसी तातुर के ट्रैफिक निजाम रवा दवा रखने में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेब हैदर अब्बास ने तहसील पिंडीगेब में अखबारात को बतौर पैकिंग मटीरियल या कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक पिंडीगेब की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेब हैदर अब्बास ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए तहसील पिंडीगेब में मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ और मोतबर इस्लामी नामों की बेरुमती से बचने के लिए अखबारात को पैकिंग मटीरियल या कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अटक की तहसील हुजरो म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में फवारा चौक से बस स्टैंड लारी अड्डे तक गैर कानूनी तौर पर हर रिक्शे वाले ने जगह जगह मेन रोड पर अड्डे बना लिए। कोई चेक एंड बैलेंस नाम की चीज नहीं, जहां पर चाहे रिक्शे को रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और रिक्शे वाले ड्राइवर हजरात अपनी बातों में मसरूफ रहते हैं। स्कूल के तलबा तालबात कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुजरो म्यूनिसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर खुजरो की पुरस्कार तौर पर खामोशी, ट्रैफिक का निजाम दरम भरम, आवाम परेशान है। आवाम की मुश्किलात में इजाफा। मेन थाना रोड, फवारा चौक, मिसाइल चौक, दुआ चौक, ढकी रोड, मेन बस स्टैंड अड्डे के दोनों अतराफ की रोड बंद होने की वजह से कई मरीजों को एम्बुलेंस में ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से जगह नहीं मिलती और कोई पूछने वाला नहीं। सारा दिन मेन रोड बंद होने से रिक्शे वालों की मौजें लगी। पूरे रोड को नया अड्डा बना लिया गया। अटक और खुजरो इंतजामिया पर सवालिया निशान है। डीपीओ अटक नोटिस लें और खुजरो शहर के लिए ट्रैफिक पुलिस की नफरी तैनात करें। जी बिल्कुल, बताता चलूँ आपको, अटक की तहसील हुजरो म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में फवारा चौक से लेकर बस स्टैंड लारी अड्डे तक गैर कानूनी तौर पर रिक्शे वालों ने जगह जगह अपने मेन रोडों पर अड्डे बना लिए। कोई चेक एंड बैलेंस कोई नाम की चीज ही नहीं, जहां पर चाहे रिक्शे को रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और रिक्शे वाले ड्राइवर हजरात अपनी गप्पों में मशगूल रहते हैं। स्कूल के तलबा और तलबात कॉलेज को आने जाने वाले स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हजरो इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर हजरों की पुरस्कार तौर पर खामोशी, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम, आम आवाम परेशान, आवाम की मुश्किलात में इजाफा। मेन थाना रोड, फवारा चौक, मिसाइल चौक, दुआ चौक, डकी चौक, मेन बस स्टैंड अड्डे का दोनों तरफ के रोड बंद होने की वजह से कई मरीजों को एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। कोई पूछने वाला ही नहीं। सारा दिन रोड बंद होने की वजह से रिक्शा वालों की मौजें लग गई। हजरों अटक इंतजामिया इस नाजायज और गैर कानूनी अड्डे को खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी हवेली दिबादपुर रोड नज़द भूमन शाह पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब डकैती के अंदोनाक वारदात। 10 से 12 मुसल्ला डाकू लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। हवेली इलाका प्रेस क्लब अंजुमन सहाफिया के 4 सीनियर सहाफी भी इस वारदात में लुट गए। चौधरी नईम अहमद नुमाइंदा दिन न्यूज हवेली इलाका, शमसुल हक शीश महल होटल वाले, चौधरी अजहर महमूद नुमाइंदा लाहौर रेड न्यूज हवेली रखा और यूसुफ शाहिद नुमाइंदा नजायद न्यूज हवेली लखा से 1000 रुपए की नकदी और कीमती मोबाइल फोन भी ले गए। मुसल्ला डाकुओं ने कई गाड़ियां रोकी, नकदी लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। गाड़ी के शीशे न खोलने पर डाकू डंडे मारते रहे और शदीद फायरिंग भी करते रहे। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। डीपीओ काड़ा की जानिब से कहा कि आप फैसल शहजाद साहब से मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। तांदियावाला शहर को जिला उकाड़ा से मिलने वाला वाहिद पुल जो दरियाई रावी मटियारी पतन के मुकाम पर खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक की गुजर से इंसानी जानों को खतरात लाहक। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदियावाला को जिला उकाड़ा से मिलाने वाला वाहिद पुल जो कि माड़ी पतन के मुकाम पर निहायत खस्ता हाली का शिकार है, यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकती है। इस पुल पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड है। उकाड़ा से फैसलाबाद जाने के लिए तमाम ट्रैफिक इस पुल को इस्तेमाल करती है। पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इस पुल पर जिला उकाड़ा और तांदियावाला की तमाम तर ट्रैफिक का इन्हसार है।
मजीद साबका अदवार में इस पुल की मरम्मत की गई, लेकिन इसके बावजूद पुल की हालत निहायत खतरनाक हो चुकी है। मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया इस पुल को फौरी ठीक करे ताकि हम उस पर अपने सफर को महफूज बना सके। मंडी अहमदाबाद में मिट्टी के बर्तन तैयार करने पंजाब की सकाफत और एक आर्ट के तौर पे है। आज के दौरे जदीद में भी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया और खाया जाता है। इन बर्तनों और खेलों की तैयारी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मंडी अहमदाबाद से मोहम्मद अकमल कादरी। मंडी अहमदाबाद बच्चों के खिलौने और गमले तैयार करना एक जबरदस्त आर्ट और पंजाब की सकाफत है। जब रूए ज़मीन पर हजरत इंसान की आमद हुई तो खाना पकाने और खाना खाने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ ज़माना जदीद और तरक्की याफ्ता होता गया और मिट्टी के बर्तनों की अहमियत ख़त्म होती गई। मिट्टी के बर्तनों की जगह मुख्तलिफ किस्म से तैयार बर्तनों ने ले ली, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ देहात में आज भी मिट्टी से बने हुए बर्तनों में ही खाना पकाया और खाना पसंद किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, गमले, बच्चों के खिलौने और दीगर अशिया बनाने के लिए खास किस्म की चिकनी और नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसे यकजा करके बड़ी मेहनत के साथ मुख्तलिफ शाहकार तैयार किए जाते हैं, जिन्हें देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। जी असी कच्ची मिट्टी के बर्तन तैयार करने हैं, काफ़ी दिनों तो कर रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल असी ये कच्ची मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहे हैं और ये साढ़े बर्तन पूरे पाकिस्तान में सेल होंदे ने, पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। और असी ये पंजाब की सकाफत हैगी है, कारोबार है और हुकूमत दे अगे साडी ये दरखास्त है कि साडे नाल तावन करन और असी ये अपना कारोबार होर वसी कर सकिए। तैयार करदा बर्तनों, खिलौनों और गमलों को तैयारी के बाद धूप में खुश्क करके आग की भट्टी में मुनासिब और मुकर्रर दर्जे हरारत पर पकाया जाता है। तैयारी के इस आखिरी मरहले से गुजारने के बाद कारीगर हाथों से मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों से डिज़ाइन करने के बाद बर्तन, खिलौने और गमले पंजाब भर के शहरों में फ़रोख्त के लिए बाज़ारों की जीनत बन जाते हैं। जी मिट्टी के बर्तन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सानू चाहिए कि सुन्नत के तरीके नाल इस्तेमाल किए जाएं और मिट्टी के बर्तन पंजाब की सकाफत है और गवर्नमेंट नू चाहिए इनके साथ तावन किया जाए और इनका वसाइल वसी किया जाए। जी मिट्टी के बर्तन असी लैन आए पिंडी शहर तो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਨੇ ਪਿੰਡੀ शहर। बाद लोग आज भी मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया बड़े शौक से खरीद करते हैं, मगर हुकूमती तवज्जो न होने के बाइस ये शोबा बुरी तरह मुतासर हो चुका है। लेकिन पंजाब की इस सकाफत को आज भी मुख्तलिफ शहरों में कुम्हारों ने जिंदा रखा हुआ है, जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी मूजी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकमल कादरी। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। चतराल में दाखिल होने वाली गाड़ी से 1000 किलो से ज्यादा बासी मछली बरामद। डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर के मुताबिक बासी मछली को मौके पर तलब कर दिया गया। हंगू में बेकरी के प्रोडक्शन यूनिट से 700 लीटर बासी तेल बरामद। चिप्स फैक्ट्री से 150 किलो से ज्यादा मुजरे से चिप्स बरामद। एबटाबाद में चिप्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 460 किलो गैर मियारी पैकिंग मटीरियल जब्त। जिला कुरम में कार्रवाई के दौरान 200 लीटर से ज्यादा मुजरे सेहत और जायद मियार मशरूबात तलब। सूबे भर में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है। डीजी फूड सेफ्टी अथॉरिटी शाहरुख अली खान की जानिब से मजीद कहा गया है कि सेहत आमा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल शहबाज खान रोड का अचानक दौरा। टीचर्स और अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और कोरोना एसओपी पर अमल दरामद का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासरूम में तदरीस के अमल को भी चेक किया। स्कूल में सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने प्रिंसिपल को हिदायत की और कहा कि पंजाब हुकूमत बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तमाम वसाइल बरूवेगार ला रही है। टीचर्स बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। दीपालपुर नवा इलाके ढलियाना में चोरी की वारदात। 3 नामालूम चोर जमींदार जमीर हैदर के ट्यूबवेल, मोटर और ट्रांसफार्मर ले उड़े। मुतासरीन का डीपीओ कारा फैसल शहजाद से नोटिस लेने का मुतालबा। दीपालपुर के नवा इलाके ढलियाना में जमींदार जमीर हैदर ने अपने ट्यूबवेल मोटर पर फसल के लिए जरिए स्प्रे और बारदाना रखा हुआ था। गुज़श्ता रात 3 नामालूम चोरों ने रात की तारीकी और शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल, मोटर, बारदाना, जरिए स्प्रे समेत लाखों रुपए का सामान लूटा और फरार हो गए। मुतासरीन का डीपीओ काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर पैरामेडिक्स डे रूरल हेल्थ सेंटर रोहिला वाली जिला मुजफ्फरगढ़ ने 16 फरवरी पैरामेडिक्स का कौमी दिन मनाया गया। पीएम ने मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ऑल पैरामेडिक्स स्टाफ मुजफ्फरगढ़ को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिन ब्लॉक की जानिब से सैयद जैन शाह नकवी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एप्का जिले हुकूमत मुजफ्फरगढ़ का तमाम पैरामेडिक स्टाफ को खिराज तहसीन। अस्पताल के तमाम पैरामेडिक्स ने शिरकत की और मुतालबा किया कि पैरामेडिक्स की अलाइड हेल्थ काउंसिल बनाई जाए। शेरगढ़ और हुजरा शामुकी में भी हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत पंजाब से डिस्पेंसर काउंसिल के क़याम का मुतालबा किया गया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शेरगढ़ और हुजरा शामुकी में भी हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में डिस्पेंसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब हजारों क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स के साथ सौतेलों जैसा इम्तियाजी सलूक बंद करे। सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटियां अंजाम देने वालों को अताई कहना तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब डिस्पेंसर्स काउंसिल का फौरी क़याम करे ताकि वो भी बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा सकें। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमा हाजी शरीफ, गुलाम मुस्तफा, इमरान अली, आसिफ आजम, अली नासिर वगैरह ने खबरदार किया कि अगर हमारे इन जायज मुतालबात पर हुकूमत ने गौर न किया तो आइंदा एहतजाज वज़ीर आला हाउस पंजाब असम्बली के बाहर होगा, जिसमें पंजाब भर से पैरामेडिकल स्टाफ हजारों की तादाद में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद वकास कत्ल केस मुलजिम हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। थाना सदर पुलिस ने चारों मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शहजाद हुसैन ने वकास कत्ल केस की समाअत मुकम्मल कर ली। चारों मुलजिमान को 14 रोज के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पुलिस को 14 रोज में चालान अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिमान को 3 मार्च को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान में एएसआई शाहिद मंसूर, कांस्टेबल उस्मान, मोहसिन, गुलाम दस्तगीर शामिल हैं। गुजरावाला तहसील कामुकी में धुंध के बाद ट्रैफिक हादसे में 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 12 अफराद जख्मी। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला की तहसील कामुकी के इलाके चियांवाली के करीब 14 गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर 7 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल कामुकी मुंतकिल कर दिया, जबकि 5 जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सरगोदा तहसील साहिवाल पीपी 80 के अवामी खिदमत ग्रुप के चेयरमैन मलिक हसन बिलाल जोया ने अपने एक बयान में कहा कि सियासत को इबादत समझकर मैदान में उतरा हूं और इंशाअल्लाह बेलौस हल्के के लोगों की खिदमत करूंगा। XEN केस्को नसीराबाद शबीर अहमद मस्तोई ने आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली बिल न अदा करने वाले सार्फिन किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सार्फिन को चाहिए कि बर वक्त बिजली बिल अदा करें, क्योंकि केस्को नसीराबाद के तमाम SDOs और SDOs पर सख्ती से हिदायत जारी किए गए हैं। XNE शबीर अहमद मस्तोई ने कहा है कि उस्ता मोहम्मद में नूरपुर शमाली बिजली फीडर की मुरम्मत समेत सनतकारों को बिजली की फराहमी हमारा अव्वलीन तरजीहात है, क्योंकि सनतकार बर वक्त बिजली का बिल अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन जो केसों के नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चंद दिन पहले हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है जो बिजली का बिल देगा बिजली उसको हम देंगे। नसीराबाद डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर रिकवरी कर रही हैं। जो भी हमारे किस्को अहलकार काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केस्को चीफ के इकदाम की रोशनी में खुले कचहरी भी मुनक़िद करवाएं और सार्फिन की जानिब से जो भी शिकायत मौसूल हों उन पर बरवक्त कार्रवाई के अहकाम जारी करेंगे। समुद्री पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं की पुलिस पार्टी देकर जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वकुआ थाना सिटी के इलाके मुनिया बगला के करीब पेश आया। दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। समुद्री थाना सिटी के इलाके नवाई गांव के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। समुद्री थाना सिटी के इलाके नवाई गांव के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करते हुए मुनिया बगला के करीब उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों डाकू हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 के करीब से कार सवारों से 60,000 रुपए के करीब नकदी छीनकर फरार हुए थे। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी, दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर SP सदर, DSP सर्कल समुद्री और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी।
मीरपुर खास खिपरू रोड के कॉटन फैक्ट्री के सामने तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को कुचल दिया, जिसके बाद शख्स मौके पर जाबाक हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही लाश को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।